बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 जो था वो थोड़ा पेंडिंग में एक टॉपिक था, आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर 7 बोर्न हाइपर साइकिल के बारे में देखते हैं। बोर्न हाइपर साइकिल क्या है? हमने इससे पहले हेसल्स लॉ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हम सिंगल स्टेप से वो रिएक्शन कंप्लीट कर लें या फिर हम सेवरल स्टेप्स के थ्रू जाएं। अगर हम सेवरल स्टेप्स के ज़रिए जा रहे हैं तो उन सब की एनर्जीज का सम करें तो हमारे पास उस सम इक्वल समेशन क्या आता है, इक्वल टू ज़ीरो। हम सिंगल स्टेप के ज़रिए जाएं या हम 2 या 3 सेवरल स्टेप्स के थ्रू जाएं, हमारे पास उनका हीट समेशन क्या आता था, इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास उसी हेसस लॉ की एक और एप्लीकेशन है, बॉर्न हाइपर साइकिल, जिसमें हम इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन करें तो हमारे पास हीट समेशन क्या आती है, एनर्जी चेंजेस क्या आती है। अगर हम सेवरल स्टेप्स के थ्रू जा रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी चेंजेस किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, वो सेम ही हेसस लॉ की तरह होगी कि एनर्जी चेंजेस इन साइक्लिक प्रोसेस। आप एक सिंगल स्टेप में जा रहे हो या फिर आप एक साइक्लिक वे में जा रहे हो, आप 2 स्टेप्स के जरिए जा रहे हो, आप 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, जितने भी स्टेप्स आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आप उन रूट्स के थ्रू जा रहे हो, आपके पास वहाँ पे सम अप क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। सो आप समेशन यहाँ पे क्या होगा, ऑल द स्टेप्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो इसकी एप्लीकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हेसस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास बाइंडिंग आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। लैटिस एनर्जी ऑफ बाइंडिंग आयनिक कंपाउंड्स, लैटिस एनर्जी चैप्टर 4 के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। आप जब दो गैसेस आयंस को जब आप मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन है, इन दोनों को मिलाकर आप एक कंपाउंड बनाते हो, आप एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हो, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल लैटिस बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, लैटिस एनर्जी। और वो लेटेस कौन सा आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, जब आप दो ऑपोजिट आयंस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। सो अब हमारे पास बाइंडिंग आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं कि इसमें दो आयंस इन्वॉल्व होंगे। लाइक सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम एक पॉजिटिव आयन और क्लोरीन हमारे पास एक नेगेटिव आयन है, दोनों हमारे पास क्या है, दो आयंस है। सो हम कहेंगे बाइंड्री आयनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इन्होंने कह दी है कि हमारे पास बॉर्न हाइपर साइकिल में हमने बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स की बात की है, तो यहाँ पे थोड़े रेलिवेंट आ जाती है एग्जांपल, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के एग्जांपल्स है, ये तो कोवलेंट है। सो हम इनके एग्जैक्ट बॉर्न हाइपर साइकिल की मदद से वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, इनकी एनर्जीज हम बॉर्न हाइपर साइकिल के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया है कि इंथॉल्पी चेंज या एनर्जी चेंज क्या आती है, एनर्जी रिलीज होती है जब आप आयन 1 मोल आपके पास आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है आयन से, यानी आपने एक मोल कंपाउंड बनाना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाना है, किससे बनाना है, गैसियस आयन से, सोडियम पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होगा आपके पास, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो है वो हमारे पास बहुत सारी दोबारा ये 1-2 पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो तो लिख लें, वही बात बताई हुई है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो ज्वाइन करती है हमारे पास दो कंपाउंड्स को क्रिस्टल के अंदर, दो ऑपोजिट आयंस को, और हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब हम लोग बॉर्न हाइपर साइकिल की मदद से हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। देखते हैं कि क्या है। This cycle, complete energy cycle is called Born-Haber cycle for sodium chloride. In this cycle is prepared in 2 steps. अब हम यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई करने जा रहे हूँ। फर्स्ट वे हमारे पास है कि हम एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम जो होगी वो सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन चुका है, यानी एक क्रिस्टल लैटिस बन चुका है। इसमें जो क्रिस्टल लैटिस यानी कि लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है वो -411 है किलो जूल पर मोल, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये हीट ऑफ फॉर्मेशन। आपने ये एंथैल्पीज वगैरह पीछे पढ़ी होंगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सारी आपने पढ़ी होंगी। इनको भी आपने माइंड में रखना है क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप में इनका नाम लिया जाएगा। सेकेंड है, ये एक स्टेप में हमने रिएक्शन किया जिसमें से एंथैल्पी चेंज किया है, हमारे पास -411 आई है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वे कि हम सोडियम क्लोराइड को, सबसे पहले सोडियम को कन्वर्ट करते हैं सोडियम गैस में। इसमें बिल्कुल इजी है, बस देखने में मुश्किल लगता है। जस्ट आपने एक सिंगल स्टेप में करना है। नेक्स्ट आपने हर एक को, यानी सोडियम में कौन कौन सी पॉसिबल यहाँ पे रिएक्शंस हो सकते हैं, क्लोरीन के कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, यानी एटम स्टेट में लेकर आना है।
ये कौन सी होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये भी आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो भी एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब होती है। इसमें एनर्जी क्या होती है एटमाइजेशन में, एटम फॉर्म हो रहा है तो क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो कितनी होगी सोडियम की। ये इसमें क्या होना है, आपने सॉलिड स्टेट से गैसेस में करना है, फिर गैसियस स्टेट में, क्योंकि आयोनाइजेशन पॉसिबल ही तब होती है जब कोई कंपाउंड या स्पीशीज आपके पास आयनिक स्टेट में होती है। सो सोडियम जो है गैसियस स्टेट्स में आपने किसमें किया, आयोनाइजेशन में किया, आयोनाइज किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सो वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी देखी होगी, क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, प्लस में वैल्यू लिखी जाती है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, 496, बहुत सारा, बल्कि 9th-10th में आप पढ़ते आ रहे हो, 496 इसकी किलो जॉल पर मोल है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आयोनाइज करने के लिए। सो ये भी एनर्जी क्या होगी आपके पास, आयोनाइजेशन एब्सॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन आपके पास गैस स्टेट में है, इसको भी अब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एटम में। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में। तो इसमें एटमाइजेशन में एनर्जी भी जो एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, ये है लिखी हुई। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें से हीट रिलीज होगी। ये आयोनाइज में होने के लिए इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो एक्सोथर्मिक होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से है, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आयोनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। सो अब हमारे पास आयनाइज, हमने क्या बनाना है, क्रिस्टल लेटिस बनाना है, हमने क्या करना है, इनकी एनर्जीज को सम अप करना है। अब इसमें कौन सी है, सोडियम गैसियस स्टेट में जो था आपके पास, यानी कि जो आयोनाइज हो चुका है, आपने सोडियम आयन स्टेट में, आयनिक स्टेट में लेना है, और साथ में क्लोरीन जो है आयनिक स्टेट में लेनी है। तो हमारे पास ये भी, यानी हमने सिंगल स्टेप में भी सोडियम क्लोराइड बनाया है, हमने इतने सारे स्टेप्स करने से भी हमने क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हमने आयन आयन से, ये हमारे पास आयनिक स्टेट में नहीं थी, ये जो हमारे पास सोडियम है और ये हमारे पास जो क्लोरीन है, ये आयनिक स्टेट में नहीं थी, इसकी जो एंथैल्पी चेंज हुई वो फॉर्मेशन थी, कि हमारे पास एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या था, कि कंपाउंड बनता है हमारे पास एलिमेंट्स के मिलने से, यहाँ पे ये एलिमेंट्स की फॉर्म है, ये आयंस की फॉर्म में नहीं है। सो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, ये लैटिस एनर्जी होगी। लैटिस एनर्जी क्या होती है हमारे पास, कि आयन से जो एनर्जी आपके पास आयनिक कंपाउंड से, यानी कि आयंस, डिफरेंट आयन ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है, इसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। सो ये आप हमारे पास क्या आ चुकी है, लैटिस एनर्जी आ चुकी है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द बोर्न हाइपर साइकिल, एंथैल्पी चेंज फ्रॉम वन स्टेप में हो रही है, या आप सेकंड वे में लेकर जाते हैं, दोनों में एनर्जी चेंजेस जीरो होती है, आपके पास क्या होती है, वो एनर्जी सेम आती है। यानी इधर भी एंथैल्पी चेंज जीरो होगी, इधर भी एंथैल्पी चेंज क्या होगी, जीरो होगी। अब ये कंप्लीट स्टेप नहीं है, इसको मैं आगे कैलकुलेट करने जा रही हूँ। अभी तो हमने जस्ट एनर्जीज निकाली है, कि लैटिस एनर्जी भी हमें यहाँ पे पता नहीं है, हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे देखी है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कि हमने पीछे हेसेस लॉ में भी देखा था, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ जो हमारे पास फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमने यहाँ पे -411 कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी हमें नहीं पता, वो हम इन सबको अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लैटिस एनर्जी हमें नहीं पता। और एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के हमारे पास कितने रिएक्शंस पॉसिबल हुए हैं, वो क्या होंगे, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सोडियम की हुई है, जो कि हमारे पास ये होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे एंथैल्पी ऑफ हमारे पास आयोनाइजेशन हुई है, एंथैल्पी ऑफ हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। सो इन सब स्टेप्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस क्या होगी, लैटिस एनर्जी, यानी एच एक्स जो है वो हमारे पास पीछे जो हमने 4 स्टेप्स किए, सबसे पहले सॉलिड स्टेट से उसको एटम में किया सोडियम में, फिर उसको आयोनाइज किया, फिर क्लोरीन को हमने एटम में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्लोरीन को आयोनाइज किया यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में, प्लस हमारे पास एच आई लैटिस है, ये एल क्या है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी है। सो वैल्यूज पुट करें, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, चूंकि हम किसी भी क्लोरीमीटर की मदद से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटेड होगी। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इन सबको आप इन सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, फिर उसमें से आप इस वैल्यू को माइनस करोगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्लस
376 आ जाएगी। और लेटिस एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। सो लेटिस एनर्जी हमारे पास यहाँ पे पड़ी है -411 में माइनस क्या कर दोगे आप, फिर से ये इधर आकर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस होगी, -376 होगी। तो इन दोनों को माइनस माइनस वैल्यूज प्लस होंगे, लेकिन साइन क्या होगा हमारे पास माइनस में आएगा। सो ये लेटिस एनर्जी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन सेवरल स्टेप्स के थ्रू जा रहे हो तब भी आपके पास एंथैल्पी चेंज क्या होगा, यही होगा। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल स्टेप्स में, इसमें डायरेक्ट आप क्या करते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐड करते हो, ये फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐड करते हो, तो आपके पास तब भी -373, यही आंसर आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एनर्जी का साइकिल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बनाना है। ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि इन सब में हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर जाएगा। अच्छा भी, अब हमारे पास सोडियम जो है हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिया था सोडियम सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैसेज स्टेट में। अगर आपने इसको सिंगल स्टेप में करना है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन चुका है और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई है। अगर आप इसको सेवरल स्टेप्स के जरिए करना चाहते हो तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ लैटिस हमने कैलकुलेट करनी है, ये सारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस होंगे। सो हमारे पास सबसे पहले सोडियम जो किस में कन्वर्ट होगा, एटम स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, +108 जो पीछे भी हमने लिखी है, वो रिएक्शंस में लिखी है, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में लिखी। सो रिएक्शन होने के बाद ये एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो रही है आपके पास, आयंस में। सो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ये होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास क्लोरीन, ये आयनाइज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यही जो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है वो जो क्लोरीन है वो गेन करेगी। अभी गेन नहीं करेगी, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एटॉमिक स्टेट में लेकर जाएंगे क्लोरीन को। इसका इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़ा हुआ है। सो ये किस में कन्वर्ट हो रही है, क्लोरीन में। तो ये एंथैल्पी ऑफ हमारे पास डेल्टा एच के एंथैल्पी चेंजेस है। तो एटोमाइजेशन क्लोरीन की, आगे ब्रैकेट्स में लिखना है आपने कि आप किसकी वैल्यू लिख रहे हो, एटोमाइजेशन सोडियम की है या क्लोरीन की है। तो ये आपके पास क्लोरीन की आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है। तो अब हमारे पास दोनों ही क्या हो चुके हैं, यही इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किया और ये क्या हो गया, क्लोरीन, दोनों आयोनाइज हो चुके हैं। अब आयोनाइज होने के बाद जो लेटिस एनर्जी होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। वही हमारे पास क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम सेवरल स्टेप्स में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज चेंजेस, यानी आप सिंगल स्टेप में यहाँ पे आते हो या सेवरल रूट्स के थ्रू आते हो, एनर्जी चेंजेस क्या होगी, जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से आपने जितनी एब्जॉर्ब की है इधर आपने वो एनर्जी क्या कर दी है, रिलीज करी है। सो चेंजिंग क्या होगी हमारे पास, जीरो होंगी। तो एंथैल्पी चेंजेस इसमें क्या होती हैं, जीरो होती हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड में मोस्टली ये टॉपिक रिपीट होता है। सो आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने कवर करना। थैंक यू सो मच।